पहले संभल और अब बरेली। आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर हुए तशद्दुद अब बरेली यूपी की सियासत का मरकज बनता जा रहा है। जहां मरकजी और रियासती हुकूमत इस इलाके को अपनी हुसूलियाबी के तौर पर जाहिर कर रही है, वहीं ऑपोजिशन तशद्दुद के मुतासरीन के दिलों में मरहम लगाने का दावा कर रहा है। इसी सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन बरेली जाने वाला था, लेकिन सभी लीडरान को उनके जिलों में ही रोक दिया गया, जिससे ऑपोजिशन की आवाज और सख्त हो गई। सबसे पहले लखनऊ में यूपी के ऑपोजिशन लीडर माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने लखनऊ में रोक लिया गया। उनके घर के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। माता प्रसाद के घर नोटिस लगाया गया, जिसमें उनसे बरेली न जाने की अपील की गई। बरेली एमएलए अताउर रहमान को भी बरेली जाने से रोका गया। भाई देखिए, वो मैं पहले कह चुका कि वहाँ के डीएम ने कहा कि यहाँ 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी है और उसमें अगर कोई बाहरी व्यक्ति आएगा, कोई प्रतिनिधिमंडल आएगा तो यहाँ का माहौल बिगड़ जाए, इसलिए वो कह रहे हैं यहाँ नहीं आना चाहिए। और हम वहाँ माहौल बिगाड़ने नहीं जा रहे थे, हम जा रहे थे देखें क्या है, कैसे कैसे ये घटना हुई। क्योंकि जो घटना के बारे में बताया गया है कि कुछ लोग ज्ञापन देना चाहते थे, कोई उपद्रव करने नहीं जा रहे थे, उसी में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सही जानकारी लेने के लिए ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रतिनिधिमंडल माननीय माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में भेज रहे हैं। लेकिन हम लोग वहां जाना चाहते हैं और यही इसीलिए जाना चाहते हैं कि वहां की असलियत पता लगे और अपने लोगों से भी, कार्यकर्ताओं से भी बात करके उसके बाद अधिकारियों से मिलने का प्रोग्राम था कि उनको सही स्थिति बता सकें ताकि लोगों को न्याय मिल सके। लेकिन जाने नहीं दे रहे हैं, फोर्स लगी हुई है सब। इसके बाद दिल्ली यूपी के बॉर्डर गाजीपुर में NH-24 पर समाजवादी पार्टी के 3 लीडरान को रोकने की खबर सामने आई, जिसमें कैराना से एसपी एमपी इकरा हसन, रामपुर से एसपी के एमपी मोहिबुल्ला नदवी, मुजफ्फरनगर से एसपी के एमपी हरेंद्र मलिक को भी दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया गया। काफी देर तक बीच हाईवे पुलिस और एसपी लीडरान में बहसबाजी चलती रही, लेकिन किसी को भी बॉर्डर पार करने नहीं दिया गया, जिसके बाद गुस्से में हरेंद्र मलिक सड़क पर ही बैठ गए। हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम लोग हर वक्त पब्लिक लाइफ को फेस करते हैं और हमारा प्रशासन से यही अपील है कि आप हमारे साथ चलिए। हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन हम लोगों से तो मिलेंगे, वो मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से वहाँ पर हिंसा हो रही है, भड़काई जा रही है और एक समुदाय को विशेष रूप से टारगेट करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये गैर संवैधानिक है। एक बहुत ही सरल और सकारात्मक मैसेज आई लव मोहम्मद पर जिस तरीके से लोगों पर कार्रवाई हो रही है, ये बहुत बेहुदा चीज़ है और ये सरकार अपना सत्ता के नशे में चूर है और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, किसी के फरमान से नहीं चलेगा। ये रोकना भी एक तरह से संविधान के खिलाफ है। हम तो रामपुर जा कर के वहाँ जाते बरेली, और वहाँ तो जाना है हमें ताकि जो दुखी परिवार हैं, जो ज्यादती का शिकार हुए हैं, उनके दुख और दर्द को समझकर उनको कानून और इंसाफ का जो उनका हक है वो दिलवाएं। और यही जनता ने इसीलिए हमें चुना है। और बरेली नहीं, देश के किसी भी हिस्से में अगर हिंदुस्तानी शहरियों का हुकूक को ख़त्म किया जाएगा, चाहे वो असम हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, जहाँ भी हमारे शहरियों के, इंडियन शहरियों के सिटीजन जो राइट्स हैं उनको अगर कोई सरकार ख़त्म कर अपने दमन के जरिए से, अपनी ताकत के जरिए से खत्म करेगी, तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। संभल में भी सपा एमपी जियाउर रहमान बर्ग को बरेली जाने से रोकने के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उनके घर के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई। दरअसल एसपी सांसद जियाउर रहमान ने सपा डेलीगेशन के साथ बरेली जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। उनके बरेली दौरे की जानकारी मिलते ही रात 2 बजे से ही उनके घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी।
गलत है। रोकने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं बनता। हम बरेली जाना चाहते हैं, पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं, और जिस प्रकार से उनके साथ में जुल्म ज्यादती हो रही है, इस चीज़ को पूरी देश और दुनिया देख रही है। और एक ये नज़ीर जो बन रही है, इससे हमारे प्रदेश नहीं देश की छवि खराब हो रही है कि किस प्रकार से टारगेट कर करके लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, हम उसके साथ पुरजोर तरीके से कि इस आज़ाद मुल्क के अंदर कभी सोचा नहीं था हमारे बुजुर्गों ने कि इस प्रकार के दिन कभी देखने को मिले। ऑपोजिशन के लीडरान का बरेली जाना सरकार को काफी नागवार गुजरा। यूपी सरकार के वजीर JPS राठौर ने ऑपोजिशन पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा का वफद क्या शिद्दत पसंदों पर हुई कार्रवाई को लेकर आंसू बहाने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों में वहाँ के सांसद संभल के वर्क साहब जहाँ जा रहे हैं, इकरा हसन जा रही हैं, रामपुर के संदन मुहिबुल्लाह जा रहे हैं वहाँ पर, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि किसके ऊपर आंसू बहाने आप जा रहे हैं वहाँ पर? उन आतताइयों, आतंकियों, उपद्रवों के लिए आंसू बहाने चाह रहे हैं। और अभी तो किसी को नुकसान नहीं हुआ, केवल उन्होंने कानून व्यवस्था का तोड़ने का काम किया, इसलिए पुलिस ने उनको अरेस्ट करके जेल भेजा है। इसके अलावा तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई किसी प्रकार की नहीं। अगर उनको छोड़ दी जाती तो ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती। दरअसल समाजवादी पार्टी के लीडरान पार्टी सदर अखिलेश यादव की हिदायत पर बरेली जाने वाले थे, जहां तशद्दुद भड़का था। लीडरान का कहना है कि मुतासरीन से मुलाकात करना चाहते हैं, जिन पर बरेली में कार्रवाई के दौरान जुल्म हुआ, लेकिन सरकार की नजर में वो सभी लोग शिद्दत पसंद हैं और इसी को लेकर सरकार गिरफ्तारी से लेकर बुलडोजर कार्रवाई करने में जुटी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से सच हैं जिसे ऑपोजिशन लगातार बाहर लाने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार ये दावा कर रही है कि बरेली में हालात नॉर्मल हैं। तो ऐसे में ऑपोजिशन लीडरान को वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है? इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।